RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो मित्रों देखिए, रेट के बारे में अपने पास में एक बिग अपडेट आई है। तो रेट से संबंधित जो खबर है वो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि रेट की जो घोषणा है वो हो चुकी है। इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, लेकिन जो डेट है, डेट भी नहीं कह सकते, लेकिन जो संभावित समय है वो बता दिया गया है कि जनवरी में रेट की परीक्षा का आयोजन होगा। तो और तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से चल रही है। इस बीच में एक अपडेट आई है। तो इसमें अपडेट यह है कि नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न, रेट के बाद एक और परीक्षा होगी। तो इसमें पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न वही रहेगा। तो मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद में तृतीय श्रेणी भर्ती के पैटर्न को समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब रेट की घोषणा के साथ ही तय हो गया है कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव के आसार नहीं है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही होगी। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पिछले दिनों रीट की को लेकर हुई बैठक में भी अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने संकेत दिए हैं कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में बदलाव को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित कई अधिकारियों के बीच में राजस्थान पात्रता जो परीक्षा है उसके आयोजन को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद घोषणा की गई थी कि रेट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी। तो इसमें जो रेट की जो परीक्षा है, जो परीक्षा पैटर्न है, उसके ऊपर किसी प्रकार का मंथन नहीं किया गया। तो पिछली प्रकार की जो रीट हुई थी उसके अंदर दूसरी एग्ज़ाम भी हुई थी, तो उस एग्ज़ाम के आधार पे उनको जो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें जो पात्रता परीक्षा है रीट, उसके बाद में एक और मुख्य एग्ज़ाम होगी, तो उसके आधार पर भर्ती होगी ये। तो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की विषयवार परीक्षा होगी। इसके अंकों की मेरिट से अंतिम चयन होगा। यही पैटर्न चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में था। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 21,000 लेवल 1 के पद थे और 27,000 लेवल 2 के थे। तो इसके अंदर जो दो एग्ज़ाम थी, एक तो रेट जो पात्रता परीक्षा थी और दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी। तो दोनों के अनुसार इसमें भर्ती निकाली थी और उसके आधार पर चयन इसमें हुआ था। तो जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी भर्ती हुई थी, रेट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी तरह के बदलाव पर चर्चा नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल यही है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, वो पैटर्न है वो वही रहेगा, सेम, इसमें बदलाव नहीं किया। दूसरा रेट एक और अपडेट है कि रेट 2024 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की इसमें संभावना है। और 2021 में पात्रता निश्चित अवधि के लिए थी और 2024 में बीएड पूरी करने वाले भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट 2024 के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है। यानी रीट की परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करवाएगी और उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। अब केवल लिखित ऑर्डर का इंतजार है, ये भी इसी सप्ताह मिलने की संभावना है। नई रीट में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। बोर्ड ने अपनी मेन वेबसाइट से रीट का पुराना लिंक हटा दिया है और नया अपडेट लिंक भी तैयार कराया जा रहा है। करीब 2 साल बाद रीट होगी। सरकार ने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रह सकती है। तो बोर्ड के जो सचिव है उन्होंने बताया कि बोर्ड ने रीट 2021 और 22 के आयोजन करवाए थे। इनमें से अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या पात्रता प्राप्त नहीं कर पाई थी। वहीं रीट 2021 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता निश्चित अवधि के लिए थी। ऐसे में अपात्र अभ्यर्थियों के साथ ही इस बार वे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिनके प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो गई है। 2023 और 24 में बीएड पूरी करने वाले स्टूडेंट भी इस बार बैठेंगे। ऐसे में संख्या 10 लाख से पार जाने की संभावना है। अंतिम आंकड़ा है फॉर्म भरने के बाद में सामने आएगा। तो देखिए, ऑर्डर मिलने के बाद में विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी। बोर्ड को रीट नोडल एजेंसी के लिए आधिकारिक ऑर्डर मिलने के बाद में विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी। इसमें पूरा विवरण होगा, पात्रता शर्तें सहित विभिन्न बिंदुओं का समावेश किया जाएगा। और बोर्ड की वेबसाइट सक्रिय है, लेकिन इसमें अपडेट किया जा रहा है।
और इसका अपडेट लिंक बोर्ड के मुख्य वेबसाइट पर ही जल्दी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको हरी झंडी मिल चुकी है कि जो रीट है, समान पात्रता परीक्षा है, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी उसको इसका ऑर्डर नहीं मिला है, नोडल एजेंसी इसको नहीं बनाया गया है अभी। तो लिखित ऑर्डर अभी सरकार की तरफ से नहीं निकाले गए हैं। तो ये ऑर्डर है 7 दिन में होने की आसार है कि 7 दिन में ये ऑर्डर हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही ऑर्डर होते हैं तो ऑर्डर होने के बाद में इसमें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो विज्ञप्ति जारी करेगा रीट के लिए। तो रीट परीक्षा के जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द जारी होने की संभावना है कि यदि एक सप्ताह में अगर जो उसको नोडल एजेंसी के लिए जो लिखित आदेश है वो जारी कर दिया जाता है तो लगभग 10-15 दिन के अंदर, 1 या 2 सप्ताह के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो विज्ञप्ति जारी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अभी 20 या 25 अक्टूबर तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी के लिए यदि आधिकारिक रूप से लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जो अक्टूबर है उसके लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट सप्ताह तक जो विज्ञप्ति है वो जारी होने की संभावना इसके अंदर बन रही है। अब देखिए, रीट 2022 की स्थिति और 21 की स्थिति हम देख लेते हैं। बोर्ड की ओर से 23 व 24 जुलाई को ली गई रीट 2022 का रिजल्ट 29 सितंबर की शाम 5 बजे जारी किया गया था। लेवल 2 की परीक्षा में 11,55,900 और 4 कैंडिडेट शामिल हुए थे और इनमें से 6,33,228 पात्र घोषित किए गए थे। यानी इसके अंदर से लगभग आधे परिणाम 52.19% रहा था। तो 52% इसमें इसका परिणाम रहा था। तो लेवल 2 की परीक्षा में 11,55,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 6,03,228 अभ्यर्थी इसमें पात्र थे। रीट लेवल फर्स्ट की परीक्षा में 3,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसमें से 2,03,609 पात्र घोषित किए गए थे और परीक्षा परिणाम है 63.63 रहा था। रीट 2021 लेवल 2 का स्थगित पेपर भी इसमें हुआ था। तो इसके अंदर देखिए, जो ये तो थी रीट 2022 की जो स्थिति है वो, और जो रीट 2021 की स्थिति है, रीट लेवल फर्स्ट के लिए 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 3,30,004 का परिणाम घोषित किया गया और रीट लेवल 2 के लिए 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। रीट 2021 बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली के कार्यकाल में हुई थी। ये परीक्षा पेपर लीक के चलते विवादास्पद हो गई थी। यानी इसमें रीट जो लेवल 2 है वो इसके अंदर दोबारा से हुई थी। जो ये 2022 में इसका आयोजन किया गया था, इसमें केवल रीट लेवल फर्स्ट ही हुई थी और जिसमें 12 लाख से 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और 12 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए थे। तो दोनों में 2021 की जो रीट थी उसमें लगभग 24 लाख कैंडिडेट थे, दोनों में 12-12 लाख। लेकिन इसमें जो रीट लेवल 2 है वो निरस्त कर दी गई थी और रीट लेवल 1 ने ही इसमें परिणाम जारी किया गया था इसके अंदर, और 3,30,000 जो अभ्यर्थियों का परिणाम इसमें जारी किया गया था। और 2022 के अंदर इसमें 11,55,000 जो अभ्यर्थी है वो शामिल हुए थे और रीट के अंदर केवल 3,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,03,000 अभ्यर्थियों को इसमें पात्र घोषित किया गया था। तो ये अपडेट थी साथियों। तो इसमें 2024 में जो बीएड पूरी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। तो अभी रीट से संबंधित ये हमारे पास में बिग अपडेट है कि रीट 2024 की है वो विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। तो जैसे ही आपके लिए जो भी नई अपडेट आएगी वो तुरंत आपसे साझा की जाएगी। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।